ઉદયપુરનો પેલેસ છે અને પાર્કિંગ જો આપણી ગાડી પેલેસની અંદર. ઓકે, પેલેસની અંદર પાર્ક કરી અને પેલેસ જોવા જાવ છો. હવે હાલો મેડમ, રેડી? હિત રેડી રેડી. જો આ તો ઉદયપુરનો પેલેસ. ઉપર જગ્યા अंदर जाना तो न्यासी नाम अंदर जाए पैलेस नहीं पता हमें टूर गाइड तो एनથી નામે અંદર હોયા જાય એની સાથે અમને દેખાડશે શું કરવાનું, ક્યાં કરવાનું, કેમ કરતા. ઓકે, બીજું શું છે? હા, બધી વસ્તુ છે જે સાત પહેલાની વસ્તુ આની અંદર છે. એના તલવાર હોય ને એ બધી વસ્તુ. અમે ટૂર ગાઈડ ને અત્યારે ગોતી છી અને ટૂર ગાઈડ અહીંયા બહુ જ મળ્યા પણ લઈ લઈ અમે ટૂર ગાઈડ ને, કેમ કે આ બધા જો ટૂર ગાઈડ જ છે બધા. અહીંયા અમે લઈ છી ટૂર ગાઈડ ને, કેમ કે ઓલા જો છે હા એ ટૂર ગાઈડ. અમે એની સાથે વાત કરી છી તો પછી મળશી. ये इधर मर्दों का महल, इधर लेडीज का महल, ये रानी का, राजा रानी का दोनों का. हमारा नाम उदय सिंह, शहर के नंबर 1 राजा. सिटी का नामकरण उदय सिंह के नाम से उदयपुर रखा. इतनी बड़ी इमारत को 24 राजा ने मिलकर बनाया और अभी हमारा राजा है लक्ष्मणराज सिंह जी इस महल के मालिक है. इस महल में अपने परिवार के साथ अभी भी रहते हैं. आज भी होली, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा होता है तब राजा सेलिब्रेट करते हैं और अभी भी इस पैलेस में काम चल रहा है अभी राजा के द्वारा. सामने यहाँ घोड़े रखा करते हैं. इससे बाहर जो घोड़े रखते थे ये हाथी की पार्किंग बन गई, घोड़े रखते बाजार बन गया, सब जगह थी. इसको बगीचा बना दिया. अभी इसी बगीचे से अंदर आए. ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें चेतक घोड़े का पाँव कटा, चेतक ऊपर से नीचे आया घोड़ा. ये 22 फुट की नदी थी ना, इसको छलांग मारकर अपने मालिक को बचाया. मुगल राजा ने महल बनाया गवर्नमेंट के पास में. ये महल अभी हमारे राजा लक्ष्मणराज जी के पास में है. तो अभी भी मेवाड़ी लोग कहते हैं गेहूं छोड़ के मक्का खाएंगे, मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. जहाँ तक जाती रेलगाड़ी वहां तक जाते कौन? मारवाड़ी. ये पूरा 650 किलो चांदी का बना हुआ रथ है. ये रथ आपको मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा. अभी हमारे राजा थे अरविंद सिंह जी, आपका स्वर्गवास हो गया. इन्होंने इस पूरे महल को वर्ल्ड मैप पे हाईलाइट किया. ये हॉल बनवाया अरविंद सिंह जी के द्वारा. हॉल को पूरा अपडेट करा. देखो उदयपुर के शहर राजा महाराणा प्रताप थे. ओरिजिनल हेलमेट, कवच, राजा की 2 बड़ी तलवारें हैं और राजा के शस्त्रों का वजन आपको मिलाकर बताया 35 किलोग्राम. कभी भी लड़ाई में जाते घोड़े को हाथी बनाते. हाथी सोचता हाथी का छोटा बच्चा और बड़ा हाथी घोड़े पर हमला नहीं करता. चेतक पे भी काठी का वजन है 35 किलोग्राम. चेतक के नाम से उदयपुर में चेतक सर्किल, चेतक एक्सप्रेस, चेतक स्कूटर, चेतक पंखा, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है. राजा गर्दन काटते थे. तलवारों की साइज देखिए आप आइडिया लगा सकते हैं. राजा तलवारें पकड़ते, जमीन पे टच होती, आप फोटो लेते. राजा के समय पेंटिंग बनती. पेंटिंग को देखकर आप लोग आइडिया लगा सकते राजा कितने टॉल होंगे. आज भी नवरात्रि में शस्त्रों की पूजा होती है. जैसे महाराणा प्रताप के वैसे सभी राजाओं के होते थे पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा. ये राजाओं के लिए शर्ट बनते, हाल पर गोल्ड का काम होता है. छोटे राजा जैकेट्स होते हैं. अगर कोई राजा तलवार से बंदूक से हमला करता है बच्चों की बॉडी डैमेज नहीं होती. प्रिंसेस के लिए कवच होता.
तलवारों की साइज देखकर आइडिया लगा सकते हैं, जब ये राजा तलवारें पकड़ते जमीन पर टच होती थी तो राजा कितने टोल होंगे। तलवारों के हैंडल गोल्ड के बनते हैंडल होते हैं, हैंडल से राजा अटैक कर सकते हैं। पटा तलवार होती, कटार होती, सब इनको प्रयोग लेते हैं। कोई राजा लड़ने आते उनकी मृत्यु हो जाती थी। होल पुराना, शस्त्र पुराना, ये प्लास्टर नया, ये शोकेस सारे नए बनाए। अब 22 राजाओं के हथियारों का खजाना है। ये सभी हथियार राजाओं के लिए देखो, ढाल में बंदूक है, चाकू में बंदूक है, तलवार में बंदूक है, सब में बंदूक है। 2 in 1 बंदूक ऐसी सजाई, सूर्य उग रहा है। कमरे में हथियारों को मेंटेन करते थे। एक समय में राजा 3 अटैक 2 अटैक कर सकते थे। तलवारों पे सब पे लड़ाई के सीन बनाए, बंदूकों पर ईगल बनाया। छत को देखो कैसे पत्थरों को जोड़ा हुआ है। आगे आप देखोगे तलवारों पे ढाल में डायमंड और गोल्ड का काम करा हुआ है। सब हथियारों में माता जी बनाए हुए हैं। नवरात्रि पे पूजा होती है, 9 दुर्गा बनाई हुई है। तलवार पर काली, बंदूकों पर माता जी, एक्स में देखो हनुमान जी, हाथ वाला डंडा, सर तोड़ सकते हैं, खुजली भी कर सकते थे। बंदूक के अगले लोग लाए, गोलियां नहीं होती, ऊपर स्पाइक्स लगते थे। इन चाकू के ऊपर देखो हैंडल हाथी के दांत से बनते थे। चाकू की साइज देख सकते हैं आप लोग, कितनी बड़ी चाकू होती थी। पर सब्जी नहीं काटते थे, आदमी को काट सकते थे। बंदूक बना के लाए, बॉल पेन में बंदूक, रानी के लिए रिवॉल्वर, छोटी गन, पॉकेट गन, राइफल, 4 बैरल गन। बंदूकों में गोली नहीं होती, इन बंदूकों के पीछे तलवार भी रखा करते थे। ये चाकू है, ऊपर इसका हैंडल हाथी के दांत से बना हुआ है। नेपाली खोपड़ी है, पास में कोरा होता, गर्दन पे रखे बलि दे सकते हैं। कटार होती, शमशीर होती थी, अलग अलग एनिमल के हैंडल्स होते थे। इस महल में अभी वर्तमान राजा श्री जी लक्ष्य राज जी है, अभी भी इस महल के मालिक और इस महल में अभी भी रहते हैं। अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर और ट्रस्टी है इस पैलेस के। अरविंद सिंह जी का भी स्वर्गवास हुआ। पीछे जो राजा थे ना भगवत सिंह ने महल पब्लिक के लिए खोला था और भोपाल सिंह ने आखिरी रूल करा। वो सामने राणा सांगा है। आप चित्तौड़ जाओगे, आपकी रानी थी कर्णावती, जिसने हुमायूं को राखी भेजी सहायता। राजा अंदर आते सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते। ये मूर्ति लगभग 66 साल पुरानी है। और एक करता घर पर इस श्रेष्ठ को बैठा एक जन सेकंड मूर्ति जो लक्ष्मी जी की है, आज भी पूजा होती है। यहाँ के राजा के समय मंदिर बना है, एकलिंग जी और श्रीनाथ जी। आप लोग जाओगे, हाफ एन आवर 1 आवर। राजा का लड़का जब राजा बन जाता था, 1 लाख सोने चांदी के सिक्के भर कर और सिंहासन को राजा लोगों को दान में देता था। हिंदू राजा होने से रामचंद्र की मूर्ति सामने लगाई। आप सोचेंगे राजा का बाथ टब होगा, मंदिर की बाथ टब नहीं होता है। ये मंदिर की सेफ्टी के लिए भी रखा हुआ है। अगर कोई राजा आते हैं, उनके सैनिक होते मंदिर पर जूते पांव लेकर नहीं आए, ये मंदिर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी रखा हुआ है। लाइटें नहीं होती, उस जमाने में मशाल लगाते। ये राजा का साइबर पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ से तोते कबूतर से संदेशा राजा भेजा करते। सबसे बड़ी बात है, आप लोग चलकर आए हो, देखो पेड़ उग रहे हैं। ये महल एक पहाड़ी पे बनाया हुआ है, अमर सिंह सेकंड ने बनाया हुआ है। होली राजा खेलते हैं, स्विमिंग पूल है। दीपावली में दीवारों पर दीपक लगाते हैं। सावन राजा हवन और यज्ञ पाठ कराते। देखो इसमें जेंट्स होते, कोई लेडीज नहीं होती थी। अब राजा बैठे हुए हैं, जगह रस्सी से कवर करी हुई है, तोते के पिंजरे सजाए हुए हैं।
इसमें भगवत गीता का पाठ होता, केवल जेंट्स होते, कोई लेडीज अलाउ नहीं होती थी। उन्नीस सौ 11 ये कुर्सी दिल्ली से इंग्लैंड के राजा ने भेजी थी। दिल्ली दरबार में राजा बैठे नहीं थे। उदयपुर के राजा को उपाधि में कहते हैं महाराणा। ये राजा इनके नाम से बहुत बड़ी झील मिलती है आपको फतेह सागर पर। आज हमारे यहाँ मेला लगता है तो उस हो सकता है लेडीज मेले में जेंट्स को अलाउ नहीं करते, जेंट्स होते तो लेडीज अलाउ नहीं करते हैं। ये 2 घोड़े इंग्लैंड के राजा ने भेजे। फतेह सिंह ने कभी भी मुगल राजा की अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। मंदिर है वो सिटी के बीच में एक बड़ी बिल्डिंग आएगी सुखाड़िया सर्किल। यहाँ एक सर्किल मिलेगा दरवाजा। नीचे देखो एक दीवार है, राजा हाथियों को लड़ाई करवाते थे। ये लड़ाई कैसे होती थी ये भी एक डमी बनाकर सजाया हुआ है। इस दरवाजे से अंदर आए हो और हाथी की लड़ाई का ओरिजिनल पिक्चर देखना हो तो वो सामने फोटो लग रहा है 18। रियल में बताओ रियल हाथियों को ऊपर है। लड़ाते हैं पब्लिक के मनोरंजन के लिए। अब ये हाथी की लड़ाई तो बैन हो गई। इसकी जगह अब इस रंगीन कांच को मिला के राजा ने एक कमरा बनाया। कमरे का नाम होता शीश महल। देखिए अब ये शीश महल मित्रा 1 मिनिट। वो राजा थे सज्जन सिंह। ये राजा इन्होंने 10 वर्ष रूल करा और क्रिस्टल फर्नीचर ऑर्डर करा। जब फर्नीचर बनकर आया तो राजा की डेथ हो गई। राजा के समय एक राइटर ने उदयपुर के शासकों का इतिहास लिखा। राइटर का नाम रखा हुआ है कविराज श्यामादास, बुक का नाम रखा हुआ है वीर विनोद। पर ओरिजिनल को सजा के नहीं सजाया हुआ है क्योंकि बारिश का पानी आता है। और ये पंखा इटली से इंपोर्ट करा हुआ है केरोसिन का। कमरे को राजा पढ़ने के लिए प्रयोग लेते हैं। ये टाइलें चाइना से इंपोर्ट करी, ये टाइल हॉलैंड से इंपोर्ट करी। अलग अलग रंगों में रानियों के देखने के लिए अलग अलग रंगीन कांच लगवाए। यहाँ राजा खड़े होते थे, लोगों को दर्शन देते। आप लोग भी जाइए, दर्शन दे के आइए। आज हरियाली अमावस का मेला है तो जाइए आप भी राजा रानी की तरफ खेल कर आइए। वो पहाड़ी में वो मंदिर है करनी माता, वहाँ रोप में बैठ के जाना पड़ता है। ये पूरा शहर का सिटी व्यू है। तो व्हाइट सिटी कहते हैं। इधर से सिटी का भी मीटिंग राजा यहाँ अंदर बैठते, पब्लिक मीटिंग राजा वहाँ नीचे बैठते, रानियां यहाँ विंडो पे बैठा करती थी और यहाँ से लोगों को आशीर्वाद और दर्शन भी देती थी। यहीं से खड़ी होकर रानियां सूर्य पूजा भी करती। आपको पूरा उदयपुर का सिटी व्यू नजर आएगा। सनसेट के समय यहाँ से लाइट भी आती है। बड़ी रानियां आगे बैठा करती थी। तो सीनियर रानियां होती ना बड़ी, उनके लिए आगे वाली सीट। साड़ी पहने, पेंटिंग से सजा हुआ, कपड़ा भी पेंटिंग करा हुआ है। अंदर का सूर्य राजा, बाहर का सूर्य पब्लिक के लिए बनाया हुआ है। तो मोती भी सजाए हुए हैं। ये भगवान से जी के लिए वजन तोड़ने का में बैठते, दोनों तरफ रानियां बैठा करती, राजा के मेहमान मंत्री इस चौक में बैठा करते। सामने मोर के नाम से जगह का नाम मोर चौक रखा हुआ है। ऊपर सोने के कलश। ये स्टेट कभी मुगल राजा के अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ है। एक हिंदी मूवी का गाना बना हमारा हिवड़म नाचे मोर फिर जोधपुर में शूट हुआ। पीछे सूर्य मंदिर आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे सूर्य पूजा कर वो खाना राजा खाते थे।
बनाया हुआ है। खाना बैठकर खाते थे। देखिए डाइनिंग हॉल, राजा अकेले ऊपर बैठते, रानियां नीचे बैठा करती। ये दरवाजे हाथी के दांत से बनाए हुए हैं। एक शाम को ऐसा राजस्थानी डांस होता है, अगर आपको देखना हो तो 7 बजे होता है। वो आराम से घंटे सवा घंटे का होता है, बैठ के सकते हैं। राधा कृष्ण बनाए, वो शेर एक हंसता हुआ दिखाया हुआ है। जंगल का राजा हंस रहा है, कृष्ण योग में आता था तो वो धुआं जलता, चिमनी बनाई, अंधेरा होता उस समय लालटेन जला के गैस की जगह लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता। अपने हाथ से रानी खाना बनाती, वो बर्तन रखे हुए हैं, चक्की चलाना, मसाला भूनना, सारा काम हाथ से होता था। तो रानी अपने आप को मेंटेन करने जिम नहीं जाती थी, सारा काम हाथ से होता था। ऐसे हैवी बर्तन होते थे, लाइट नहीं होती थी, छप्पन भोग होता था, तो इससे भी रानियां फिट हो जाती थी। केवल वेज यहाँ पे बनता, नॉन वेज घर से बाहर अलग अलग बेडरूम में हाँ एक अलग की रानी रहती थी। सामने पूजा घर में राजा का फोटो लग रहा है, जो ठाकुर जी का भी है। और ये श्रीनाथ जी मंदिर आप जाओ, वहाँ गंगा जल गुलाब जल रखा करते थे। ये भगवान के लिए लोगों को पालना भी है। वो पालने से ऊपर रानी का पिक्चर लग रहा है, देखो बहुत सुंदर रानी। हाँ जी, यहाँ से रानी का पिक्चर साइडમાં છે रियल पिक्चर है रानी का। रानी से मिलने फीमेल गेस्ट आते हैं, उनके बातचीत करने का एक गेस्ट रूम है। महारानी सामने, मेहमान लेफ्ट साइड, पर्दे के पीछे दासियाँ बैठती। तो झूमर इंग्लैंड से है, जब लाइट नहीं होती कैंडल लगाते, CFA लगाते। पर्दे बदले हुए हैं, कुशन्स बदले, मैट बदले हुए हैं, बाकी सारा सजावट आखिरी रानी के समय का है। पहले का एक गेस्ट रूम के लिए यूज होता है, पहले का गेस्ट रूम आप कहते हैं व्हाट्सएप की बॉडी को, उसके बाद गेस्ट याद है। આપણને પાછળ દાસ્તીઓ બેહે બધું ફાયર બ્રિકેટ સગડી છે સગડી હમણાં એવો ફેરથી હાલે આ પંખા ને બધું હતું ને ये पानी गर्म करते थे, गीजर इसमें ऑयल डालते, पानी गर्म होता था। वो रानी के लिए बाथरूम बनाए। ये बाथरूम कैसे प्रयोग करते, वो फोटो लग रहा है सामने। पानी गर्म पानी को रिजर्व करने के लिए बड़े से मटके होते थे, कंटेनर होते थे। ये कमरा ढोला का कमरा दिया था। आगे रानी के संदूक होते, इसमें कपड़े गहने रखते थे। रानी स्नान करने के बाद में पोशाकें पहनती, गहने पहनती, बैठ के अपना श्रृंगार करती थी। तो ये पानी पीछे सजावट बनाया जाता था। એ ઓકે રાખેલા છે छड़ी का काम होता, पीछे पानी रखते हैं, मटके रखते हैं। आगे रानी के इंडोर गेम्स होते थे, शादियां हो जाती, हमला होता, जल्दी से खड़े भी हो जाते। फिर सिक्योरिटी गार्ड रानियों के महल में होते थे, पानदान होता ना, उससे मैसेज कर सकते और पैरट से भी संदेश आप भेजा कर सकते थे। देखिए इन सब कमरों को राजा ने अपडेट किया हुआ है। ये सारा सजावट नया अपडेट किया हुआ है। फ्लोरिंग हमेशा पुराना है, डेकोरेशंस पुराना है। આવું છે सिंह जी की राजकुमारी का विवाह हुआ था 2011 में। बारात आई थी गुजरात से, संतरामपुर से। तब राजा ने अपनी बेटी का इसमें कन्यादान करा। 375 किलोग्राम चांदी का बना मंडप है, बीच में हवन कुंड है, हथलवा छोड़ते हैं, सब चांदी का है ना कुंडा सब चांदी का है। कहते हैं 7 फेरे लेके 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हैं। अंदर एक चांदी का रथ है, जो दहेज में आ जाओ, गुजरात में कहते हैं ना करियावर। अभी राजा उनकी दादी माँ बैठ कर रही थी, बीकानेर से मेड इन लंदन है।
अंदर सिंहासन है, ठाकुर जी की पालकी है, अंदर हाथी घोड़े की ज्वेलरी है, रसोई के बर्तन है, ए टू जेड सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिल्वर की अब तक जो आप देखकर आए वो सब चांदी की बनाई हुई है। दरवाजे छोटा है, सबको बचाना है, वहां से देखिए आपको बाहर आना है, खजाना है पूरा। जब बेटा जब खजाना देखिए રાજાના દાદી કરિયાવરમાં લે ચાંદીની મોટી જ્વેલરી સમજો ભગવાન હોય ને એને આમાં બેહાડે, પછી જો 4 જણા અહીંયાથી એને ઉપાડે, આને કહેવાય પાલખી। આ ભગવાનને બેસાડી કૃષ્ણ ભગવાનને, શ્રીનાથજીને, અને પાલખી જે ગામમાં નીકળે ને એ પાલખી છે। છેલ્લો નિર્ણય લેવાનો છે અત્તર બધા અત્તર છે, અત્તરદાની। આ રીતે સુડી સારી હતી અહીંયા, ચેતક આવી ગયો પાછો। અમે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા, બહુ બધી વસ્તુ અમે જોઈ લીધી, મહેલ બધોય જોઈ લીધો, અને હવે વિડીયો અહીંથી જ પૂરો કરે, અને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ ટુ મયુર બારો. પીસ.